तो ये है एसिक्स के जेल पल्स 15 रनिंग शूज़ एंड ये है नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़। अब ये दोनों शूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे हैं एंड रनिंग करने में दोनों शूज़ में आपको मज़ा आएगा। बट दोनों में से कौन-सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है, चलिए जानते हैं हम डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में शूज़ दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट यार देखो लुक वाइज़ हमेशा मैं नाइकी को ही जो है वो प्रेफ़र करूँगा, बिकॉज़ ये दिखते तो अच्छे हैं, साथ ही में जैसे मोबाइल फ़ोन में आईफ़ोन होता है ना, भाई आईफ़ोन है, तो वैसे ही शूज़ में जब नाइकी आते तो लोग भाई नाइकी पहना है, तो वैसा फ़ील आता है। तो इनका आप रनिंग करने में तो यूज़ कर ही सकते हो, बाकी लुक वाइज़ भी जो है वो काफ़ी प्रीमियम ये जो शूज़ है वो लगता है। बट परफॉर्मेंस वाइज़ अगर बात की जाए तो दोनों शूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपर में इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी जो मैश है वो थोड़ी थिकर साइड पे है, तो शूज़ जल्दी फटने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। वहीं अगर नाइकी की बात की जाए तो इसकी थोड़ी थिनर साइड पे मैश रहेगी एंड अगर आपके नाखून बड़े होंगे तो हो सकता है ये शूज़ आगे से जो है वो फट जाए, तो ये प्रॉब्लम इसमें जो है वो आ सकता है। बाकी दोनों की जो लेसेस वगैरह है वो अच्छी है, लॉकअप भी जो है वो दोनों शूज़ में अच्छा मिलता है। बट रनिंग करते टाइम जो लॉकअप आपको E6 में मिलेगा, वो नाइकी में आप जो है वो मिस करोगे, तो इसकी जो फिटिंग है वो ज़्यादा बेटर आपको जो है वो लगेगी। बाकी अगर कुशनिंग की बात की जाए तो दोनों शूज़ में आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाएगी, पहनने के बाद दोनों शूज़ जो है वो कम्फर्ट वाला फ़ील जो है वो देंगे। मिडसोल की अगर बात की जाए तो A6 में यहाँ पे फ्लाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। हील पे जेल टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे शॉक्स वगैरह जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं एंड रनिंग करने में एज़ सच आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। वहीं नाइकी में जो है वो एज़ सच कोई भी जेल वगैरह आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल EVA फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट रनिंग करते टाइम आपको अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा, जिससे रनिंग करने में आपको इन शूज़ में जो है वो मज़ा आएगा। ग्रिप की अगर बात की जाए तो दोनों शूज़ में बढ़िया ग्रिप मिलती है। A6 में आपको पैचेस में जो ग्रिप है वो मिलती है, बीच में जो है वो खाली यहाँ पे जो है वो छोड़ दिया है। वहीं नाइकी की अगर बात की जाए तो फुल लेंथ ग्रिप यहाँ पे आपको जो है वो मिलती है, जिससे बेटर ट्रैक्शन आपको जो है वो मिलेगा एंड इसके ग्रिप का जो मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा बाहर है, तो जल्दी ये घसेगा भी नहीं एंड अगर घसेगा भी तो भी लॉन्ग टाइम तक ये आपको जो है वो साथ देगा। तो ग्रिप वाइज़ मुझे जो है वो नाइकी जो है वो ज़्यादा बेटर लगे। अब दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा तो आप प्राइस भी जो है वो हमेशा देखोगे, तो प्राइस वाइज़ जो एसिक्स है वो महँगा है, इसका प्राइस आपको सेल में 4 से साढ़े 4 हज़ार के आस-पास जो है वो मिलेगा। वही नाइकी आपको जो है वो 3.5 से 4 हज़ार के आस-पास जो है वो मिल जाएगा एंड जितना ये पुराना होगा तो और भी कम इसका जो प्राइस है वो होते रहेगा। तो देखो प्राइस वाइज़ अगर लेना होगा तो मैं हमेशा नाइकी के लिए जो है वो जाऊँगा। अगर थोड़े पैसे आपके ज़्यादा है आपके पास तो एसिक्स के पल्स के लिए आप भी जो है वो जा सकते हो। ये ड्यूरेबल भी रहेगा एंड रनिंग करने में इसमें आपको ज़्यादा हेल्प भी जो है वो होगी। साथ ही में ये थोड़ा वाइड भी है, तो आपको कम्फर्ट भी अच्छा मिलेगा एंड एज़ सच कोई प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होगा। तो अगर आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा है तो आप एसिक्स के पल्स 15 के लिए जाओ। अगर बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा, अगर मेरे पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एसिक्स के पल्स 15 आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं।